स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है संतोष, सबसे बड़ा धन है वफादारी, सबसे बड़ा संबंध है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही चलते हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। कृषि अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, कृषि बहुत अधिक देने के बारे में है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अपनी बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए सत्यशील और प्रज्ञा में निरंतर अभ्यास करो। अपनी सबसे बड़ी जीत यह है कि हम दूसरों की मदद करें। उत्तम मार्ग और अधम मार्ग के बीच में चलना ही मध्यम मार्ग है, जो सबसे श्रेष्ठ है। आत्मा की शुद्धि और चित्त की शांति सत्य, ध्यान और विचारों के माध्यम से होती है। सहनशीलता, दया और सामंजस्य के माध्यम से ही समाज में समरसता बनाए रखी जा सकती है। शांति वह आवश्यक वस्तु है जो हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत ही कम लोग उसे प्राप्त कर पाते हैं। आत्मा को जीतना ही सबसे बड़ा युद्ध है। अपने मन को शांत करो, सब कुछ मिल जाएगा। संघर्ष करते रहें, संघर्ष ही जीवन है। जो भी हम अपने आत्मविश्वास से करते हैं वह हमारे जीवन का रंग बदल देता है। आत्मसंयम सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति दूसरों के दुखों में सहानुभूति नहीं दिखा सकता वह असली भगवान के करीब नहीं हो सकता। सच्चे स्नेह में विश्वास होता है जो कभी नहीं टूटता। आत्मा की खोज में ही अंततः मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य होता है। सहनशीलता और संयम के बिना कोई भी उच्च स्थान नहीं पा सकता। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक हमारा अनुभव होता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल का सामना करने में सहायता करती है। आत्मा का अनंत ज्ञान है जो हमें सत्य की ओर ले जाता है। समृद्धि का असली मतलब आत्मसंतोष है, न कि संपत्ति की भरमार। स्नेह और सहयोग ही हमारे जीवन की सच्ची धनधारा है। ध्यान और मेधा से ही सच्ची आत्मा की पहचान होती है। जो अपने आप को जानता है वह सब कुछ जानता है। अपने विचारों को शुद्ध रखना ही शांति की कुंजी है। अपने जीवन को सफल बनाने का रहस्य है संतुष्टि और समर्पण। जीवन में अच्छा कर्म करने का अर्थ है संवेदनशीलता से जीना। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही वास्तविक विजयी है। अपने दुखों को अपने साथी बनाकर उन्हें समझना ही जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। जो अपने दुखों को दूसरों के लिए साझा करता है वह सच्चे समृद्ध होता है। अपने आत्मा को जानना ही ज्ञान की सर्वोत्तम प्राप्ति है। संयम ही सच्चे स्थिति का मार्गदर्शन करता है। जीवन के प्रत्येक अनुभव से हमें कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशियां वह होती हैं जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। सत्य और संयम ही हमारे जीवन के स्थिर स्तंभ होते हैं। ध्यान और संज्ञान ही हमें सच्चे आनंद की प्राप्ति में मदद करते हैं। सत्य, क्षमा और प्रेम के साथ जीवन गुजारना ही सबसे उत्तम रहता है। आत्मसंयम से ही हम अपने अंदर की ऊर्जा को संयमित कर सकते हैं। समृद्धि का सही अर्थ है आत्मसंतोष, न कि संपत्ति की मात्रा। ध्यान और संज्ञान हमें अंततः सच्चे आनंद की ओर ले जाते हैं। सहानुभूति और समर्थता ही हमारे जीवन के सबसे मूल्यवान धन है। संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी धनराशि है। विश्वास सबसे बड़ा सहारा है। निर्मलता सबसे बड़ी खुशी है। अपने विचारों को पवित्र रखो क्योंकि वे शब्द बन जाते हैं। अपने मन को नियंत्रित करो क्योंकि वही हमें शांति और सुख दिलाता है। बुद्ध के विचार हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें जीवन की सार्थकता को समझाते हैं। उनके उपदेश हमें ज्ञान, संयम और सहानुभूति के महत्व को समझाते हैं। ऐसे ही और विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।